हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना अपडेट का वक्त हो गया है, यानी कि देश दुनिया में क्या इस वक्त स्थिति है उसका जिक्र करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हालात है, इस हालात में हमको आपको करना क्या है। दुनिया में इस वक्त आंकड़े क्या कह रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने वाले हैं, दिखाएंगे आपको। चलिए, तो ये देखिए, अमेरिका का हाल आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 11,44,470 एक्टिव केस हैं, इसमें से ठीक 4,03,228 हुए हैं और मौत का जो आंकड़ा है वह है 97,655। ये अमेरिका की स्थिति इस वक्त है। रूस का हाल जान लीजिए। 2,24,558 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 1,07,936 लोग और मौत का आंकड़ा 3,388 है। ये रूस की स्थिति हम आपको बताते हैं। रूस के बाद अगला देश ब्राजील। अब आपको बता रहे हैं ब्राजील की स्थिति। 17,05,836 ठीक जो हुए हैं वो हैं 13,05,430 और मौत का आंकड़ा आप देखिए 21,116। ये मौत का आंकड़ा है। एक्टिव केस स्पेन में 56,318 ठीक हो गए हैं 1,96,958 और मौत का आंकड़ा यहां भी बहुत बड़ा है 28,628। ये स्पेन का हाल हम आपको बता रहे हैं। स्पेन के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हिंदुस्तान में इस वक्त स्थिति कैसी है। हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर हालात इस वक्त कैसे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सबसे पहले स्थिति देखिए, यहां 30,482 लोग एक्टिव संक्रमित मरीज इस वक्त भी हैं। ठीक हो गए हैं 12,583। मौत का आंकड़ा 1,517 है। यह महाराष्ट्र की स्थिति है। महाराष्ट्र के बाद अगला राज्य जो आता है जहां सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट जहां इस वक्त एक्टिव मरीज हैं वो है गुजरात का और गुजरात में 6,586 एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा ठीक हो गए हैं 5,880। मौत हुई है 802 लोगों की। ये गुजरात की स्थिति है। गुजरात के बाद आगे बढ़ेंगे। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। एक्टिव मामले हैं 2,809। ठीक हो गए हैं 3,089 और मौत जो है वो 272 लोगों की हुई है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। अगला राज्य दिखाइए, दिल्ली। 6,214 एक्टिव मरीज हैं राजधानी दिल्ली में। ठीक यहां हुए हैं 5,897 लोग और मौत 208 लोगों की हुई है। यह दिल्ली की स्थिति है। इसके अलावा देश में बाकी राज्यों में भी स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा पर आ जाते हैं कि हरियाणा में स्थिति कहां कहां क्या क्या है। हालांकि कई जगहों से बहुत सुखद खबरें भी आई हैं, जैसे नूह से सुखद खबर आई है, लेकिन पहले गुरुग्राम की बात करते हैं। 108 एक्टिव मरीज अब भी मौजूद हैं। ये आंकड़े आप देखिए। ठीक जो हुए हैं वो 140 लोग हैं और मौत 2 लोगों की गुरुग्राम में हुई है। गुरुग्राम के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे गुरुग्राम के बाद हम फरीदाबाद की। चलिए बात कर लेते हैं। एक्टिव केस 45 है। ठीक हो गए हैं 105 लोग और मौत फरीदाबाद में मौत का आंकड़ा 1 है। इसके बाद फरीदाबाद के बाद आगे बढ़ेंगे, सोनीपत की बात करेंगे। एक्टिव मामले यहां जो हैं वो 45 हैं। ठीक हुए हैं 105 और मौत यहां भी 1 व्यक्ति की हुई है। ये सोनीपत की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत के बाद झज्जर आपको लिए चलते हैं। आपको याद होगा कि झज्जर में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े थे अभी, लेकिन एक्टिव केस सिर्फ 1 है और 90 लोग ठीक हो गए हैं। मौत हालांकि यहां किसी की नहीं हुई। ये सुखद अच्छा
आंकड़ा नजर आ रहा है। अंबाला देख लीजिए, अंबाला कोरोना फ्री है इस वक्त, हालांकि 40 मामले यहां ठीक हुए और 2 की मौत हुई है, यानी कि एक्टिव केस यहां पे एक भी नहीं है अंबाला में। ये एक अच्छा आंकड़ा है देखने के लिए और सुनने के लिए भी सुखद एहसास है। एक्टिव केस पलवल में अगर बात करें तो 4 है, ठीक हो गए हैं 37 लोग और मौत यहां भी किसी की नहीं हुई है, ये राहत की बात। पानीपत में 11 एक्टिव मामले हैं और ठीक हुए हैं 32 लोग, मौत का आंकड़ा जो है वो 3 है। यहां पानीपत की स्थिति इस वक्त ऐसी है। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं पंचकुला की। एक्टिव केस यहां 1 है, ठीक 24 लोग हुए हैं और यहां किसी की मौत नहीं हुई है। ये पंचकुला की स्थिति आपको बता रहे हैं। जींद की स्थिति जान लीजिए, 11 एक्टिव केस है, ठीक यहां जींद में 15 लोग हुए हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो इस वक्त 0 पर है। जींद की स्थिति यह है। करनाल की बात कर लीजिए, सीएम सिटी है, एक्टिव केस 11, ठीक हुए हैं 11 और मौत 1 व्यक्ति की यहां हुई है। ये करनाल का हाल हमने आपको बताया। यमुनानगर का सुन लीजिए, एक्टिव केस यहां 0, यानी कि इस वक्त यमुनानगर कोरोना फ्री है, ठीक हुए हैं 8 और मौत 1 भी नहीं है। ये एक और सुखद आंकड़ा। सिरसा की बात कर लीजिए, यहां 1 एक्टिव केस है, ठीक 8 लोग हो चुके हैं और मौत यहां भी किसी की नहीं हुई है। ये अच्छी खबर सिरसा के लिए भी है। सिरसा के बाद आगे बढ़िए और फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। एक्टिव केस यहां पर 3 हैं, ठीक हुए हैं 5 लोग और मौत यहां भी किसी की नहीं हुई है। फतेहाबाद के बाद आगे बढ़ते हैं, भिवानी की बात कर लेते हैं। भिवानी में इस वक्त जो परिस्थिति है उसके हिसाब से एक्टिव केस 2 हैं, ठीक 4 हुए हैं और मौत का आंकड़ा जो है वो मीटर 0 पर है, यानी कि अच्छी बात है। रोहतक में एक्टिव केस 7, ठीक हुए हैं 7 और मौत का आंकड़ा 1। रोहतक के बाद आगे बढ़िए, महेंद्रगढ़, बहुत दिनों तक महेंद्रगढ़ अछूता रहा, उसके बाद अब जो हालात है वो देखिए, एक्टिव केस 17 है, ठीक हो गए हैं 4 लोग और मौत, अच्छी बात, किसी की भी नहीं हुई है। हिसार की बात कर लेते हैं। यहां भी अगर हम मौत के आंकड़े से शुरू करें, 0 है, ठीक हो गए हैं 3, लेकिन एक्टिव केस अभी 9 हैं हिसार में जिनको ठीक करना है। रेवाड़ी, बहुत लेट तक रेवाड़ी में कोई एक्टिव केस नहीं था, लेकिन अब एक्टिव केस यहां है और एक्टिव केस 11 हैं, ठीक अब तक कोई नहीं हुआ क्योंकि बहुत लेट, अभी रिसेंटली ही रेवाड़ी के आंकड़े आने शुरू हुए हैं और मौत यहां किसी की नहीं हुई है, एक सुखद आंकड़ा। चरखी दादरी की बात कर लीजिए, एक्टिव केस 5 है, ठीक हुआ है 1 व्यक्ति और मौत किसी की नहीं हुई है। आगे बढ़िए, चरखी दादरी के बाद आगे बढ़ेंगे, कैथल की बात कर लेते हैं। एक्टिव केस यहां पर 2 हैं, ठीक 3 लोग हुए हैं और मौत का आंकड़ा 0 पर है। कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी की बात कर लेते हैं। धर्मनगरी में एक्टिव केस इस वक्त 11 हैं। आपको याद होगा कि कल बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। ठीक 3 लोग हुए हैं और मौत का आंकड़ा धर्मनगरी में 0 है, ये अच्छी बात है। तो ये हमने आपको बताया कि पूरे सूबे का हाल क्या है। डॉक्टर नेहा गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और इन्फेक्शियस डिजीज की एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नेहा, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी हमारे साथ। ये जो लॉकडाउन 4 में राहत दी गई है, जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, क्या इसको आपको लगता है बीइंग अ डॉक्टर फिर से कंसिडर किया जाना चाहिए कि इतनी छूट मिलनी चाहिए थी या नहीं? देखिए, छूट तो जरूरी भी है कुछ हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, बट एट द सेम टाइम हर जगह से एम्फसाइज यही हुआ था कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना है और रिस्पॉन्सिबल होके ही जो छूट मिली है उसका पालन करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें करनी ही करनी है, इवन आगे भी जाके ऐसा है। तो जहाँ पे भी आप भीड़ हो जाएगी वहां पे तो कोविड-19 बढ़ता ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा रोकने का तरीका सिर्फ एकमात्र अभी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग ही है। तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत बड़ी बात है और यही हमने इवन पिछली बार भी डिस्कस किया था आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम सभी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, अगर जरूरी हो तभी बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन रिस्पॉन्सिबल एक तरफ जहां हम कहते हैं
कि प्रशासन को होने की जरूरत है, सरकार को होने की जरूरत है, आम लोगों को भी क्या इक्वली रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, इनफैक्ट और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, घर वापस आके खुद को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, आपके अपनों को की जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो आम आदमी के लिए अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की बारी है। बिल्कुल सही गौरव। हमें शुरुआत अपने आप से ही करनी है, उसी के बाद फिर ये बाकी जगहों पे जाएगा, है ना। तो शुरुआत कोई भी चेंज की अपने से ही होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रशासन या फिर गवर्नमेंट, आई थिंक आप लोगों मीडिया की तरफ से ऑलरेडी इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि सभी को पता है। तो ये सब अब हमारे ऊपर है कि हम रिस्पॉन्सिबल होके कोविड-19 से अपने आप को बचाएं और अपने सारे देश को बचाएं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आज भी पूरे देश में और अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर। प्रवासी मजदूरों को क्या एक मुसीबत समझकर, एक बोझ समझकर एक राज्य ने दूसरे राज्य की ओर धकेल दिया? क्या परिस्थितियां यही नजर नहीं आई नेहा? क्योंकि डॉक्टर नेहा एक बात बताइए, सिर्फ थर्मल इमेजिंग करके आप या सिर्फ टेम्परेचर नाप के आप क्या ये बता सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है? क्योंकि ज्यादातर प्रवासी मजदूरों को उसी तरह भेजा जा रहा है। देखिए, ये मैनेज करना कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने घर पे भी जाएं, ये भी एक जिम्मेदारी ही है ना। क्योंकि जहाँ पे अभी वहाँ पे उनके पास काम नहीं है और वो बीच में ही मतलब इतना ज्यादा अफेक्टेड है। रहा थर्मल इमेजिंग का सवाल, तो डेफिनेटली थर्मल इमेजिंग से आप पूरी तरह नहीं पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कोविड पॉजिटिव है भी कि नहीं है, बिकॉज इससे कई बार ओनली 40 to 50% ऑफ टाइम भी टेम्परेचर कई बार चेक या पता लग पाता है। दूसरा, कोविड-19 में जैसा कि हमारे देश में भी देखा गया है, ICMR डेटा के अनुसार 70% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में थर्मल इमेजिंग पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते कि इस पेशेंट, इस आदमी या व्यक्ति को कोविड-19 नहीं है या कोरोना वायरस नहीं है। तो इसके अलावा डेफिनेटली प्रशासन ने ये भी किया है कि वो जहाँ पे जा रहे हैं उसके बाद उनको क्वारंटीन किया जाता है। तो ये नहीं, लेकिन मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ डॉक्टर नेहा कि मान लीजिए यहाँ से उत्तर प्रदेश भेजा गया मजदूरों को, और वो जिस तरह से जाते हैं हम देख रहे हैं कि किस तरह से जा रहे हैं, अगर सरकार के तंत्र के तहत भी जाते हैं, फिर भी अगर एक व्यक्ति भी पॉजिटिव है, और ठीक है आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा ये सुनिश्चित कर पाना प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम यही टेस्ट नहीं करते हैं और कोई एक कोरोना पेशेंट जो है वो ट्रैवल करता है उनके साथ, तो क्या ये चांसेस नहीं है कि बाकी जो उसके साथ 28 लोग, 29 लोग, 50 लोग जो भी जा रहे हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी तो है, बट इवन एट द सेम टाइम देखिए, इतने सारे लाखों मतलब मजदूर अभी जैसे 4 लाख कुछ बिहार में भी गए हैं, या तो इतने सारे लोगों का टेस्ट करना भी एकदम संभव नहीं है। तो अभी ये देखिए टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए, और जो कि है ये कि जब वो मजदूर वापस अपनी जगह पे जा रहे हैं तो फिर उसके बाद में वहां पे क्वारंटाइन होना जरूरी है। मतलब फिर वो वहां पे ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोगों से मिले, आप वहां पे उन लोगों को फिर समझना पड़ेगा कि हाँ, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और घर पे रहना है, अलग से ही रहना है, बहुत लोगों से नहीं मिलना है, ये सब पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल ये पालन करना पड़ेगा डॉक्टर नेहा, लेकिन इसमें क्या पूरे देश को और खास तौर से केंद्र की सरकार को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश के उन हिस्सों से जहां से प्रवासी मजदूर चलकर आए थे, अगर वहां इतनी फैसिलिटीज होती, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती, बाकी चीजें होती, तो इतनी दूर आते ही नहीं। और ऐसे में उन जगहों पर भेजना, और अगर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या वहां बढ़ जाए, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो स्टेट्स या वो डिस्ट्रिक्ट्स या वो पिछड़े हुए इलाके मैनेज कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है।
मतलब इसमें फिर देखिए टेस्ट करना, इतने सारे लोगों को टेस्ट करना, उसके लिए फिर हमारे मतलब आप थर्मल इमेजिंग से फिर देखिए ऐसे पूरे कंटेनमेंट जोन में अगर अभी ये फिलहाल है कि अगर कोई पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फिर उसको टेस्ट किया जाए। रिकमेंडेशन फिलहाल यही है, बिकॉज पूरे यूनिवर्सल टेस्टिंग हम फिलहाल नहीं कर सकते सभी मजदूरों की या सभी जो लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स होने पे ही टेस्ट फिर उन प्रवासी मजदूरों का किया जा सकता है। ठीक है। प्रवासी मजदूरों को छोड़कर अगर आम आदमी पर आते हैं, आम लोगों को ये समझना कितना जरूरी है कि वो पुलिस के सामने तो ये कह सकते हैं कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं फल लेने जा रहा हूँ, कुछ भी कह देते हैं, और उसके बाद जब वो दुकान पर पहुंचते हैं तो क्या ये हम लोगों को हैबिट डेवलप करनी होगी कि अगर दुकान वाले ने मास्क नहीं लगा रखा है उसको टोके, आपके साथ का व्यक्ति अगर है उसने मास्क नहीं लगा रहा है उसको टोके? क्या ये बहुत जरूरी है आपके हिसाब से इस वक्त? बिल्कुल, ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, उसके बाद में हैंड हाइजीन, हाथ मतलब फ्रिक्वेंटली वॉश करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना से बचने के लिए। और मास्क के लिए भी हर किसी को मास्क पहनना चाहिए, बिकॉज इससे अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है, अगर वो इन्फेक्टेड है, तो फिर मास्क प्रिवेंट करेगा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एक आदमी से दूसरे आदमी को। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि बाजार में बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं, बहुत सारे N95 भी अवेलेबल हैं, बट N95 मास्क जिसमें कि एक्सपिरेटरी वाल्व होती है, मतलब एक गोल सा आप देखेंगे कि मास्क पहना हुआ है और उससे एक गोल सा रहता है, ठीक है, वो वाल्व कहलाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हम सांस बाहर निकालते हैं वो सांस बाहर चली जाती है बिना फिल्टर हुए। तो फिर बाकी जगहों में जैसे हम पॉल्यूशन या किसी और चीज के लिए ये वाले मास्क पहन सकते हैं, बट कोरोना के लिए ये मास्क नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित इसमें कोरोना से संक्रमित है और एक्सपिरेटरी वाल्व वाला मास्क पहना है उसने, तो फिर ये उसकी जो एक्सहेल्ड एयर है वो फिल्टर नहीं होगी, तो फिर इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। सबसे सेफ मास्क जो होगा, या फिर आप क्लॉथ मास्क पहने या फिर सर्जिकल सिंपल डबल लेयर या ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनिए जिसमें कोई वाल्व वगैरह कुछ नहीं है। नॉर्मल पब्लिक के लिए N95 की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। डॉक्टर, यहाँ कुछ सवाल हैं जो मैं लगभग हर रोज पूछता हूं, ताकि अगर पिछले डिबेट में या पिछली बार हमारे डिस्कशन में किसी ने नहीं सुना, वो चूक गया, तो इस बार सुन के वो समझ ले। ये कुछ बेसिक सवाल हैं। एक तो ये कि क्या हम सब्जी लेकर जाएं और उसको पानी में डुबाकर छोड़ दें तो कोरोना मर जाएगा उसमें से? बिल्कुल, सब्जी को आप नॉर्मली आप धो सकते हैं जैसे भी आप धोते हैं, और उससे फिर आप उसके बाद तो उससे फिर कोरोना जो है साफ हो जाएगा, मतलब उससे वो मर जाएगा। पानी, सिर्फ पानी नहीं, मतलब जो भी आप यूज करते हैं वॉशिंग के लिए उससे, और उसके बाद सब्जियों को तो हम एनीवेज हम लोग पका के खाते हैं, तो उससे तो डेफिनेटली वो मर जाता है। ठीक है। एक सवाल और, लोग जो बाहर से काम करके अपने घर जा रहे हैं और हर किसी के पास बालकनी हो, हर किसी के पास घर के बाहर ऐसा एरिया हो जहां उसने वॉशिंग मशीन लगा रखा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग एक कमरे या 2 कमरे के घरों में रहते हैं, तो वो जब अपने घर आके घर के किसी कोने में जूता या अपने कपड़े उतारते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि वायरस वहां से उतर के चल के घर के बाकी चीजों में चला जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये छूने से फैलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जूते से अगर आपने बाहर उतारे हैं जूते तो वो घर के अंदर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसे डरने की बात नहीं है। तो आप जहाँ पे वायरस बस एक आदमी से दूसरे आदमी पे ही जाएगा, है ना। तो जहाँ पे आपने जूते वगैरह उतारे हैं या उसके, हम लोग इसीलिए हमारे घर में ये झाड़ू पोछा ये सब जो हमारी संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज इस तरह से हम नॉर्मली भी हमारी संस्कृति में इन सब इन्फेक्शन को
कम करने के लिए दीज आर आवर डेली रूटीन। ये सब बहुत ही मतलब इफेक्टिव मेजर्स हैं इवन कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। डॉक्टर नेहा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो डॉक्टर नेहा को आप सुन रहे थे कि ये छोटी छोटी चीजें जो आपको हर रोज करने की जरूरत है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इस वक्त जो परिस्थितियां, उनको समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। हालांकि लॉकडाउन 4 के दौरान कई तरह की छूट दी गई, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में और तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में 6,654 नए केस सामने आए, जो अब तक 24 घंटों में आए मामलों में सबसे ज्यादा हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 137 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलों के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1.25 लाख के पार चली गई। अब तक देश में 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 44,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की भी तादाद अच्छी है। देश में कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 51,000 से ज्यादा हो चुकी है। सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर कोरोना जांच की बात करें तो आईसीएमआर के आंकड़ों के अनुसार अब तक देश भर में परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 28,34,798 है। पिछले 24 घंटे में 1,15,364 के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में अब तक 1,070 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अगर कोरोना की रफ्तार की बात की जाए तो प्रदेश में पहले 500 मरीज 49 दिन के भीतर आए थे, लेकिन बचे हुए 500 मरीज महज 16 दिन में आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना किस चाल से प्रदेश में बढ़ रहा है। पहला मामला 17 मार्च, 100वां मामला 6 अप्रैल, 200वां मामला 16 अप्रैल, 300वां मामला 27 अप्रैल, 400वां मामला 3 मई, 500वां मामला 4 मई, 600वां मामला 7 मई, 700वां मामला 10 मई, 800वां मामला 14 मई। 17 मई को कोरोना संक्रमण के मामले 900 तक पहुंचे। वहीं 21 मई को 1000 तक ये आंकड़ा छू चुका था। गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। गुरुग्राम में 250 तो फरीदाबाद में 180 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। भिवानी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। हाँ, एक 51 ईयर ओल्ड की रामरती देवी नाम की एक महिला है जो गुड़गांव से ट्रैवल हिस्ट्री है, झारसा गांव से। हमने सैंपलिंग करवाई थी, रैंडम सैंपलिंग 21 तारीख को रात को हमारे पास रिपोर्ट किसी हुई है जिसमें पॉजिटिव पाई गई है। और कहाँ मिले? एक हमारा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस का जवान है, तिगड़ाना गांव का रहने वाला, उसकी भी हमने यहाँ रैंडम सैंपलिंग में चांग में सैंपलिंग करवाई थी, वो भी पॉजिटिव निकला है। इंद्री के खेड़ा गांव में एक कोरोना पॉजिटिव के मिलने से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। मिली जानकारी के अनुसार जिस शख्स को कोरोना हुआ वो नोएडा में काम करता था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसके परिवार के 9 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। हमें पता लगा था, सूचना मिली थी, पंकज नाम का आदमी है जो कि पॉजिटिव आया है, 29 वर्षीय है। वो नोएडा से यहाँ पर आया था। अभी हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वो गांव के अंदर आया है कि नहीं है, लेकिन हम उसके माध्यम से ड्राइवर जो उसको लेकर आया वो इसी गाँव का ही है, तो उसके माध्यम से अभी हम पूछताछ उसकी चल रही है। तो उसके घर को, ड्राइवर को, उसको सारा हमने क्वारंटाइन करा दिया है। 5 दिन के बाद इनकी टेस्टिंग के लिए हम इनको लेके जाएंगे। जो पंकज का घर है उनको भी करा दिया है, प्लस उसके सामने वाले घर जो उनके घर आना जाना जिनका है और जो भी हमें हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रही है सबकी, उनको सबको हमने क्वारंटाइन दिया है। और ये हिदायत दी है कि गली से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, अपने घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। पूरे गांव को भी हमने एसएचओ सर के साथ पूरी बात करके वो सारा एरिया हमने कंटेनमेंट जोन करवा दिया गया है। लेकिन बाकी के जो एरियाज जो हमें लग रहे हैं कि बच्चे जैसे इधर उधर घूमते हैं, जो उन्हीं के घर में भी गए हुए हैं, इधर भी हैं, तो उनको भी हमने पूरा बफर जोन के हिसाब से सारा करवा दिया। हरियाणा के लिए अच्छी बात यही है कि यहाँ का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से मरीज भी ठीक हो रहे हैं। अब तक 700 से ज्यादा मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं, यानी प्रदेश का रिकवरी रेट काफी बेहतर है, जो कोरोना से जंग में हमारी मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना अपडेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप अपना रखिए बहुत ख्याल। कोरोना से बच के रहेंगे तो खुद को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार को भी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।